हेलो फ्रेंड, मैं सुरभि। और जैसा कि मैं अभी होम टाउन में हूँ और हर बार होम टाउन से मैं बहुत सारा प्लांट लेके जाती हूँ। तो इस बार आप लोगों को मैं बहुत सारा प्लांट और सीड कुछ फ्री दूंगी, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। और बीच बीच में मैं ऑफ़र निकालते भी रहती हूँ। जो मेरे व्यूअर उनको पता है, सिर्फ कुरियर चार्ज जो पैकिंग चार्ज लगता है वही लगेगा इस बार, और प्लांट और सीड बिल्कुल टोटली फ्री होंगे। तो इनमें से कुछ प्लांट तो मैं अपने लिए बचाऊंगी, जब मदर प्लांट से बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे तो आप लोगों से शेयर करूंगी। और कुछ प्लांट होंगे और सीड होंगे जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। तो ये दिल्ली जाने के बाद ही मैं आप लोगों को एक वीडियो डाल दूंगी कि आप कौन कौन से प्लांट मुझसे ले सकते हैं। और सीड भी कुछ रहेंगे जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। बहुत लोगों का मेरे आने का इंतज़ार है, तो मैं आने के बाद आप लोगों को बता दूंगी कि आप कब मुझसे प्लांट ले सकते हैं। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। नंबर पर जाके आप सिर्फ मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर पर जाके। और भी कुछ प्लांट के बारे में या कोई नर्सरी के बारे में पूछना है, कहाँ वो प्लांट मिलेंगे, तो सारी जानकारी आप व्हाट्सअप पर ले सकते हैं। तो आइए, वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक हाइप का भी बटन है, उसे भी पुश कीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं छुई मुई का पौधा शेयर करूंगी। तो पौधा तो नहीं, मैं इसके सीड शेयर करूंगी आप लोगों से, वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। और ये पौधा बहुत ही खूबसूरत है और इंटरेस्टिंग भी है, और छूते ही ये बिल्कुल शर्मा जाता है। इसका नाम लाजवंती भी है। और ये हमारे घर के लिए भी बहुत शुभ होता है। ये शुभ वाला पौधा है। और ये इसके बीज वगैरह बहुत सारे इसके औषधीय गुण भी है। घाव भरने में इसके रस वगैरह का यूज किया जाता है। बवासीर वगैरह में गूगल में सर्च कीजिएगा, बहुत चीज़ों में इसका उपयोग होता है। और ये शुभ तो है ही खूबसूरत। इसमें पिंक कलर और लाइट बैगनी कलर के फूल आते हैं। तो इसके बीज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और देखिए, ये है डबल पेटल का, कहा जाए तो पंचमुखी डार्क रेड कलर का ये हिबिस्कस है। ये कलकत्ते वाली वैरायटी है। ये कलकत्ते से मेरी मम्मी लेके आई थी। तो ऐसे तो डबल पेटल रहते ही हैं, लेकिन ये वाली जो वैरायटी है ना, बहुत ही कुछ खास है। एक तो इनमें इतनी फूल होती है, डार्क चटक लाल गुच्छों में होती है। कलियाँ ही देख सकते कितने बड़े बड़े हैं। तो मैं इसके कुछ ब्रांचेज लेके आऊँगी और ये इसे ग्रो करूँगी। और ग्रो हो जाएगा तो फिर मैं आप लोगों से इसके प्लांट या कटिंग ज़रूर शेयर करूँगी। और ये है बटर कप। तो बटर कप भी मैं कुछ ले जाऊँगी और देखती हूँ। पता नहीं, मैं 1 मंथ से ज़्यादा अपने दिल्ली से बाहर हूँ, तो प्लांट बचे हैं कि नहीं बचे हैं। तो सेफ साइड से मैं इसके पौधे ले जाऊँगी। तो ये भी मैं ले जाऊँगी। बहुत लोगों के ये पौधे मैंने दिए हुए भी हैं। और उसके बाद देखिए, ये है पीच कलर का एमरल्ड लिली, जो कि बहुत कम ही नर्सरियों में दिखने को मिलता है। ज़्यादातर रेड वाइट दिखते हैं, लेकिन पीच कलर कम दिखता है। और इसके मैं बल्ब लेके जाऊंगी। और पिछले बार मैंने बहुत लोगों को बल्ब दिए थे। मेरे पास खुद सारे बल्ब ख़त्म हो गए थे, छोटा सा ही बल्ब बचा हुआ था। तो इस बार मैं बहुत सारा पीच लिली के, ये एमरल्ड लिली के बल्ब ले जा रही हूँ। और ये भी आप लोगों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगी। ज़्यादा लोगों को तो नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास खुद ख़त्म हो गए हैं। तो जितना भी है 3-4 लोगों को मैं ये प्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगी। प्लांट तो नहीं है, ये बल्ब से लगने वाला पौधा है और इसे आप कभी भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, और फूल तो फूल आते ही ये खूबसूरत रहते ही हैं। पीच एमरल्ड लिली के पत्तियाँ भी देखिए लस ग्रीन होता है। और इस बार मैं ये देखिए बटरफ्लाई ऑक्जेलिक भी बोलते हैं इसे मैं ले जाऊंगी। इसके बल्ब छोटे छोटे बल्ब होते हैं और बहुत सुंदर, नर्सरी में बहुत कॉस्टली आता है। तो ऐसे तो ये मेरी सिस्टर के पास बहुत थोड़े ही थे, ज़्यादा नहीं थे, लेकिन हाँ 2-4 बल्ब मैं यहाँ से ले जाऊँगी। बल्ब से, ये छोटे छोटे बल्ब होते हैं इसमें, और कहा जाए तो मटर से थोड़े बड़े बड़े बल्ब होते हैं। बल्ब से ये ग्रो होता है। तो ये 4-5 बल्ब मैं लेके जाऊंगी, ग्रो करूंगी। ग्रो होने के बाद आप लोगों से भी शेयर करूंगी। तो ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, खुद मैं अपने लिए ले जा रही हूँ। हाँ, ज़्यादा ये जब हो जाएगा तो मैं आप लोगों से बता दूंगी कि हाँ ये एक्स्ट्रा है मेरे पास। बहुत सुंदर लगता है। वेस्टलिस्ट का प्लांट है। मेरे एक व्यूअर हैं स्नेहलता जी, उन्होंने भी मुझे दिया था। तो पता नहीं वो बल्ब कहाँ चला गया या ख़राब हो गया। ये तो विश लिस्ट में मेरे रहता ही रहता है। तो ये मैं लगाऊंगी।
ग्रो होने के बाद आप मुझसे ले सकते हैं। बहुत सुंदर लगता है, पर्पल कलर का, बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह इसके पत्तियाँ आती है। आप इसे इस टाइम भी जुलाई महीने में भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये जितने भी प्लांट मैं आप लोग को दिखाती हूँ, कहा जाए तो बेस्ट प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, जो कि आप जुलाई महीने में ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मैं ये ले जा रही हूँ बर्ड ऑफ पैराडाइज। एक तो जो चिड़िया की तरह इसके फूल खिलते हैं, और एक लंबे इसके स्टिक में नीचे की तरफ लटकते हुए फूल आता है। ये लटकते हुए जो नीचे की तरफ फूल आता है वो वाला है, बहुत सुंदर लगता है। रेड और पीला ऑरेंज कलर का रहता है, तो लटकने वाला ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो ऐसे तो ये कहा जाए तो मिट्टी में अच्छा, ज़मीन में अच्छा फ्लावरिंग होता है, और अगर गमले में लगाते हैं तो इसको बड़े पॉट की ज़रूरत पड़ती है। तो एक दो बल्ब मैं ले जाती हूँ, देखती हूँ। पॉट में थोड़ा, छोटे पॉट में मुश्किल से फूल आते हैं, जितने बड़े पॉट में लगाइएगा उतनी ही अच्छी इसमें फ्लावरिंग है। और ज़मीन में तो कहा जाए तो सुपर फ्लावरिंग होती है, बहुत सुंदर लगता है। तो ये मैं इसमें से 3-4 ऐसे राइजोम होते हैं, ट्यूब की तरह लंबे लंबे राइजोम होते हैं, जैसे अदरक की तरह होता है वैसे होते हैं। तो ये सब कैरी करना आसान होता है, जो राइजोम वाले बल्ब वाले पौधे होते हैं। तो मैं इनमें से 3-4 ट्यूब लेके जाऊंगी। तो बहुत सुंदर है ये बर्ड ऑफ पैराडाइज। और देखिए ये है पता नहीं ये फर्न की वैरायटी है क्या है, बहुत सुंदर लगता है। ये पूरे जब बास्केट को भर लेता है तो छोटे छोटे, ये कहा जाए तो सीडम की तरह दिखता है, लेकिन ये है नहीं, इसकी पत्तियाँ ऐसी ही रहती है। बहुत, ये हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत खूबसूरत पौधा है। और ऐसे ये मेरे यहाँ तो ये मम्मी के पास तो ऐसे जंगल की तरह वो जहाँ तहाँ ग्रो हो गया है। तो मेरे पास भी थे, लेकिन पता नहीं वो अभी हैं कि ख़राब हो गए हैं। इनमें से भी कुछ पौधे मैं ले जाऊंगी और हैंगिंग बास्केट में लगाऊंगी। तो ये भी आपको किसी को लेना है तो मुझसे ले सकता है। बहुत सुंदर लगता है हैंगिंग बास्केट में, ये पूरे हैंगिंग बास्केट को भर लेता है, तो बहुत ही सुंदर लगता है। छोटी कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। और देखिए बटर कप इतने सारे ग्रो हुए हैं, जहाँ तहाँ छोटे छोटे बहुत सारे पौधे ग्रो हुए हैं। तो जो मुझसे सीड लेते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि बहुत ईजी से ये ग्रो हो जाते हैं बटर कप सीड से। तो देख ही सकते हैं कुछ कुछ रहते हैं, जैसे क्रैनबेरी हिबिस्कस थोड़ा टाइम लगता है ग्रो होने में, लेकिन बटर कप तो जहाँ गिरता है वहीं ग्रो हो जाता है, यानी इजी टू ग्रो ये पौधा है। तो मैंने छोटे छोटे पौधे इसलिए दिखाए कि जो मुझसे सीड लेते हैं या जिनको पता नहीं कि हाँ ये किस तरह ग्रो होता है, तो बहुत ईजी है, मिट्टी में स्प्रेड कर दीजिए, कभी ना कभी ये निकल ही आते हैं। और चटक पीले रंग का फूल बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। और गुच्छों में 2-3 प्लांट एक गमले में लगाइए और ढेर सारा फूल आता है, तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो बटर कप देखूं, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे मांगे थे, तो इस पता नहीं मेरे गार्डन में अभी क्या बचा है क्या नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, इसके जो बेबी प्लांट निकलेंगे या सीड निकलेंगे तो आप लोगों से मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और देखिए ये हर बार मेरे व्यूअर मुझसे मांगते हैं, फायर ऑन दी माउंटेन है। ये ऐसा पोंसेटिया है जो कि कभी ख़राब नहीं होता, यानी ये जैसे कि जो ठंडी और विंटर वाले पोंसेटिया होता है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, लेकिन ये समर वाला पोंसेटिया है। और जैसे कि विंटर वाले पोंसेटिया में भी टिप पर रेड या मैरून कलर आते हैं, वैसे इसके भी आते हैं देखिए। और ये सीड से ग्रो होता है। ये जो ऊपर देख रहे हैं येलो छोटे छोटे गोल गोल, यही जहाँ जहाँ गिरते हैं वहीं ग्रो हो जाते हैं। बहुत सुंदर लगता है, जैसा नाम फायर ऑन दी माउंटेन, यानी कि आग माउंटेन पर यानी सीड्स पर, तो वैसे ही ये है। बहुत सुंदर ये पोंसेटिया है। तो ये पोंसेटिया कभी मरता नहीं है, तो ये भी मैं लेके आऊँगी, देखती हूँ इस बार बचा पाती हूँ कि नहीं। ये मंकी ईयर है, कहा जाए तो दिल्ली के लिए तो बहुत ही खूबसूरत सकुलेंट है, क्योंकि दिल्ली में सकुलेंट बचते नहीं हैं। और ये तो बेहद ही खूबसूरत ये सकुलेंट है। हैंगिंग बास्केट में लगाइए, बहुत सुंदर लगता है। इसके टिप पर बहुत सारे बेबी प्लांट बनते हैं, और इसके एक पत्तियाँ भी अगर मिट्टी में दबा देते हैं या गिर जाता है, बहुत सारा पौधे तैयार हो जाते हैं। देखिए कैसे ये जंगल की तरह ग्रो हो गए हैं। तो जिसके यहाँ बहुत ग्रो होता है उसके लिए जंगल है, और जिसके यहाँ ग्रो नहीं होता है उसके लिए तो ये रेयर पौधा है, यूनिक पौधा है। बहुत सुंदर लगता है। ऐसे मेरे पास था, लेकिन अभी पता नहीं, वही मैं बोलूँ, अब जाऊँगी तो देखूँगी क्या हाल चाल है। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, शायद ही कोई ये प्लांट को देखा होगा, ये ठंडी वाले जगह में होते हैं। ये है ग्रेप वाइन, और हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत सुंदर लगता है। सकुलेंट की तरह इसके पत्तियाँ गोल गोल होती है, बहुत लस कहा जाए तो
शाइनिंग वाली जो पत्तियाँ होती है वैसी होती है, देखिए। और कौन कौन ये पौधा को देखा है, ग्रेप वाइन बोलते हैं इसे, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस पौधे के बारे में अगर कोई जानता है तो। मैं तो पहली बार देखी और मेरे नर्सरी में भी आज तक मैंने ये प्लांट नहीं देखा है, और ये बहुत ही खूबसूरत है। ये चढ़ता भी है, ट्रेल भी करता है, बहुत सुंदर हैंगिंग बास्केट में लगता है। और देखिए ये सिंगोनियम की एक वेराइटी है, ये भी मैं ले जाऊंगी। और ये है कॉपर सिंगोनियम, बहुत सुंदर लगता है ये। इसके जो न्यू पत्तियां निकलती बिल्कुल कॉपर यानी कि डार्क मैरून कलर के होते हैं, कलर चेंज होते रहते हैं, तो इसमें से ले जाऊंगी मैं। ये मेरे पास नहीं है, ऐसे तो सिंगोनियम की बहुत सारी वैरायटी है लेकिन ये मेरे पास नहीं है। हवातिया है, देखिए बहुत सुंदर ये हवातिया है, और इसमें से को 2-4 बेबी प्लांट निकले हैं, तो हम गार्डन लवर हैं, ये ज़रूर एक एक्स्ट्रा 2 प्लांट किसी की हम देख लेते हैं। और ये कॉस्टली आता है, तो हम चाहते हैं कि क्यों ना 1-2 प्लांट फ्री में मिल जाए। तो अपने इसी विश के कारण मुझे पता है कि मेरे व्यूअर को फ्री के प्लांट अच्छे लगते हैं, तो मैं बहुत कोशिश करूँगी कि बहुत सारे फ्री के प्लांट शेयर करूँ, और मैं वीडियो डाल दूँगी जब भी मैं शेयर करूँगी कौन कौन से फ्री के प्लांट हैं। हाँ, कुरियर चार्ज, पैकिंग चार्ज आपको देना पड़ेगा। और ये देखिए डबल पेटल अपराजिता है, तो डबल पेटल अपराजिता के सीड भी मैं शेयर करूंगी, और बहुत सुंदर लगता है। और जैसा कि नाम है अपराजिता, कोई पराजित ना कर सके। और देखिए ये मेरे मम्मी ने गेट पर लगाया हुआ है, और जब से लगाया है बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो जैसा कि मैं, बहुत लोग मुझसे बोलते हैं मैम आप शुभ बोलती रहती हैं, तो मैं ऐसा नहीं बोलती, सारे पौधे ही अच्छे होते हैं, सभी पौधे शुभ होते हैं, सभी पौधे ऑक्सीजन देते हैं, सभी हमारे लिए अच्छे होते हैं। लेकिन हाँ, जैसे कि हाँ हम मानते हैं, हम जानते हैं कि हाँ, जैसे तुलसी को हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये बहुत शुभ होता है और औषधीय पौधा है ही, उसी तरह अपराजिता भी है, शुभ भी होता है, और इसके फूल भी हमारे बहुत ही काम के आते हैं। इसके चाय वगैरह बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इसके पाउडर तो ऑनलाइन बहुत कॉस्टली मिलता है, तो इसके सीड मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। और जैसे कि सबके पास पिंक 4 o'clock संझा मालती रहता है, लेकिन ऑरेंज और येलो बहुत कम लोगों के पास होता है 777 में, तो इसके सीड मैं शेयर करूंगी। और किसी ने मुझसे पूछा था कि 60 रुपीज़ में कितने सीड हैं, तो 60 रुपीज़ में आपको 10 सीड मिलेंगे। और इस बार मैं जो येलो सीड लेना चाहता है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगी। ये 1 सीड मिलेंगे आपको, और इसके और बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, कोई इसके लिए आपको पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये मैं बीच बीच में निकालती रहती हूँ, प्लांट और सीड फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, और सिर्फ कुरियर चार्ज, पैकिंग चार्ज आप लोगों को देना पड़ेगा। तो ये उन लोगों के लिए, उन व्यूवर्स के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्लांट है जो नर्सरी नहीं जा सकते या कॉस्टली प्लांट नहीं ले सकते, गार्डनिंग करना चाहते, या उनके पास ये वैरायटी नहीं मिलती है, तो वो अक्सर मैं उन लोगों के लिए ये प्लांट और सीड शेयर करती रहती हूँ। वैसे मेरे पास मेरे कैटलॉग है, कैटलॉग में भी जाके देख सकते हैं। समय समय पर मैं पौधे सेल करती हूँ, और जो भी पैसे उससे आते हैं मैं उससे बिस्लिस के प्लांट लेती हूँ। तो देखिए बहुत सारे, देखिए खूबसूरत है, बहुत सुंदर येलो कलर का संजा, और खुशबू इतनी, शाम के समय इतनी अच्छी खुशबू होती है कि पूछिए मत, बहुत सुंदर लगता है ये। तो आप ये मुझसे येलो कलर और पिंक कलर के 2 तरह के ले सकते हैं। पर्पल हार्ट भी आप ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो पर्पल हार्ट भी मैं ले जाऊंगी यहाँ से, और स्पेशली अपने व्यूअर के लिए ले जाऊंगी। तो ये जब फूल सूख जाता है तो इसी में एक टिप पर जो ग्रीन है, अभी तक ग्रीन है, यही ब्लैक हो जाता है, जहाँ गिरते हैं इसके सीड वहीं ग्रो हो जाते हैं। तो ये शाम को खिलने वाला बहुत सुंदर फूल है, बहुत खुशबू वाला, मीठी मीठी खुशबू वाला फूल है, और इसे आप अभी भी जुलाई के महीने में लगा लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और इसके नीचे बहुत कम लोग जानते हैं राइजोम बनते हैं, जो कि प्लांट मर भी जाता है तो जो राइजोम होता है नेक्स्ट ईयर इनमें फुटाव आता है, फिर उनमें बहुत सारा फूल आता है। तो ये पौधा कभी भी नहीं मरने वाला पौधा है, सीड से तो ग्रो होता ही होता है, और इसके राइजोम से भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। और देखिए छुई, शाम होते ही छुई के सारे पत्ते ऐसे बंद हो जाते हैं। तो ये कुछ सीड और प्लांट थे जो कि मैं होम टाउन से लेके आई हूँ, आ रही हूँ। और ये चंपा है, चंपा रेड वाला चंपा, कुछ कटिंग लेके आऊँगी, ग्रो हो जाएगा तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये छोटी सी शेयरिंग थी। आने के बाद मैं एक छोटी सी वीडियो ज़रूर डाल दूँगी कौन कौन से प्लांट आप मुझसे प्लांट और सीड फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। तो समय समय पर ये मैं निकालती रहती हूँ। तो इस बार टोटली प्लांट और सीड फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, सिर्फ आपके पैकिंग चार्ज और कुरियर चार्ज लगेंगे। नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके मैसेज व्हाट्सएप पर
कर सकते हैं। और मेरे व्हाट्सएप पर जाकर कैटलॉग भी देख सकते हैं, बहुत सारे प्लांट और उसके जो प्राइस है, वैरायटी है, वो सब दिया हुआ है, तो उस पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो कुछ भी पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।